हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स का ही ये जो सीबीएसई एग्जामिनेशन हमारा चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का 7th क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है वो अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ABCD एक ट्रेपीजियम आपको गिवन है, जहाँ पे AB आपका DC के पैरेलल गिवन है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो अगर मैं आपके लिए यहाँ से एक फिगर बनाऊं तो लेट्स से ये ABC और D नाम का अगर एक ट्रेपीजियम है, जहाँ पे आपके ये जो डायगोनल्स होंगे, बाई चांस अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करवाऊं BD और यहाँ पे ये जो AC है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पे। गॉट इट? अभी तक तो फिगर से यही क्लियर है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, इसको हमें प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल है। तो अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हमने अभी आपका देखा था पिछला फिगर में, तो यहाँ पे आपने देखा था, ये हमने ड्रॉ किया था AC और BD और O पे वो इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको जो एक चीज एक्स्ट्रा करना है, वो एक्स्ट्रा ये करना है बेटा कि आपको यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन से एक EF नाम की लाइन को ड्रॉ करना है, जो कि पॉइंट O से पास होगी, और ऐसे ड्रॉ करना है कि वो आपके AB और CD दोनों के पैरेलल हो। ठीक है? या आप इस लैंग्वेज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि EF जो आपका है वो यहाँ AB के पैरेलल हो जाए, और अगर वो AB के पैरेलल होगा तो हमें यहाँ गिवन था कि AB और DC आपस में पैरेलल हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका EF होगा वो भी DC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आप इतना कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल सा आप बोलोगे let us draw a line EF which is parallel to AB as well as DC and passing through the point O. This is the first step. अब जब मैं इसके प्रूफ में चलूंगा, आप यहाँ क्लियरली देखो, यहाँ पे पैरेलल लाइन बोली गई है और आपको यहाँ पे किसी चीज का रेशो चाहिए, और जो रेशो आपको चाहिए वो आपको AO, OB, OC और OD वो कहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो क्लियरली चांस बन जाता है कि इस क्वेश्चन को शायद BPT वाले मेथड से ही सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और फर्दर अगर हम आगे बढ़े, इसको पैरेलल कराने से क्या बेनिफिट होगा ये देखते हैं यार। अब अगर मैंने ट्राइंगल ADC को पकड़ा, तो अगर मैं बोलूं भाई कि सबसे पहले ट्राइंगल ADC को उठा लो, तो ट्राइंगल ADC को अगर मैं यहाँ पे देखूं बड़े गौर से, तो क्लियरली आपको दिखेगा कि जो आपका EF और DC आपस में पैरेलल थे, तो कहीं ना कहीं जो आपका EO होगा वो भी DC के पैरेलल होगा। और इसका रीज़न ये है, अगर पूरा पार्ट किसी के पैरेलल है तो उसका जो सब पार्ट होगा वो भी पक्का पैरेलल होगा। तो अगर EO यहाँ DC के पैरेलल है, और हमें BPT का जो थ्योरम है उससे में क्या पता चलता है कि अगर कोई भी लाइन जो कि यहाँ EF है, अगर वो पैरेलल है ट्राइंगल की वन साइड के, है ना, जो कि यहाँ पे DC है। ठीक है? तो मैं आपने लिख देता हूँ BPT के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे DC वाली साइड है के पैरेलल है, और जिस लाइन की बात चल रही है वो यहाँ पे EO है। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के, और अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आपकी इंटरसेक्ट कर रही है अगर दो पॉइंट्स पे, आप देख सकते हो E और O, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे, तो जो आपकी दो साइड्स होती हैं वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाती हैं। यही BPT थ्योरम बोलती है बेटा। तो क्लियरली यहाँ से जब आपने BPT थ्योरम लगाया, तो आपने बोला हमारा AE अपॉन ED यहाँ AO अपॉन CO के इक्वल है,
तो बीपीटी आपको समझ में आ गया होगा, इसको हमने कई बार अप्लाई किया है। अब यहां से फर्दर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया है, इस ऊपर वाले ट्राइंगल को कंसीडर किया है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्राइंगल को कंसीडर करना है? तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। जब भी आप लोगों को किसी चीज़ के रेशियो सेम चाहिए, देखो आप ऑलरेडी यहाँ पे AE/ED एक बार लेके आ चुके हो, तो अब आप दूसरा जो ट्राइंगल कोई भी पिक करोगे, ऐसे ट्राइंगल को प्रेफरेंस देना जहाँ पे AE और ED एक बार फिर से आ जाए, क्योंकि हमें आंसर में जो चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए और AE/ED हमें नहीं चाहिए। तो उन AE और ED को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें कोई चाहिए, तो डेट इज़ वाई हमने इस ही ट्राइंगल को पकड़ा है। अगर आप किसी दूसरे ट्राइंगल को लेंगे तो AE और ED आपका कभी भी वहाँ पे नहीं आएगा, तो हमें सब्स्टिट्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो नाउ बैक टू दिस थिंग अगेन। अब आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं दूसरा ट्राइंगल पकड़ूं ABD, जो कि मैंने भी आपको दिखाया है, यहाँ पे EO AB के पैरेलल है, क्योंकि ये भी हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में यहाँ पे दिखा चुके हैं, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में कि EF AB के पैरेलल है। तो अगर EF AB के पैरेलल है तो डेफिनेटली EO भी AB के पैरेलल होगा। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आपस में पैरेलल आ गए तो अब आपको BPT से पता है कि AE/ED इज इक्वल्स टू BO/OD, है ना, इस ट्राइंगल का BO/OD। तो उसी आउटकम को मैंने अभी यूज किया है यहाँ पे। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं तो AE/ED और AE/ED आपको दिख रहा है, तो क्लियरली दोनों को अगर आप एक दूसरे के सामने रखेंगे तो AO/CO और BO/DO आपस में इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका सेकंड इक्वेशन में AO/CO और BO/DO आपस में इक्वल आ गया, योर जॉब इज डन। लेकिन आपको क्वेश्चन में AO के नीचे BO चाहिए था और CO के नीचे DO को। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज करवा दूँ, CO और BO को, तो आपका BO यहाँ CO की जगह आ जाएगा और आपका CO ऊपर BO की जगह चला जाएगा। और इसी वे में हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक था, आपने बस BPT थ्योरम को अप्लाई किया 2 बार। सिलेक्शंस ऑफ ट्राइंगल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और वही सबसे बड़ा चैलेंज था। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू।